हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। इस वीडियो में आपको समझाऊंगा एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में और उनको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं आपको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के बारे में भी समझाने वाला हूं। तो आप ध्यान दीजिए किस तरीके से हम इस पे काम करते हैं। हम एक वीडियो प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम आपको प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के बारे में समझाएंगे। आपको याद होगा पिछला जो हमने प्रोग्राम बनाया था जिसमें वॉल्यूम कैलकुलेट करी थी, उसमें मैंने पब्लिक के यूज़ बताया था। यहाँ पर हम वही प्रोग्राम को प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के यूज़ से बनाएंगे। तो हम वही क्लास एक बॉक्स बनाते हैं, फिर प्राइवेट वहाँ पर मैंने पब्लिक असाइन किए थे। इन डेटा मेंबर्स को मैं प्राइवेट असाइन कर रहा हूँ LBH लेंथ ब्रेथ और हाइट। और उसके बाद मैं पब्लिक असाइन कर रहा हूँ यहाँ के मेंबर फंक्शंस को। मैंने डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस क्या आपको बताया था इसके बारे में। तो ये जो LBH हैं ये डेटा मेंबर्स हैं और पब्लिक में मैं असाइन कर रहा हूँ मेंबर फंक्शंस को इस प्रोग्राम के। तो देखिए मेंबर फंक्शंस, मैं एक करके मेंबर फंक्शन बनाता हूँ। ये हमारा एक मेंबर फंक्शन है void get data। ये डेटा लेने के लिए काम आएगा, इसलिए इसका नाम मैंने get data रखा है। इसके अंदर मैं 3 आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहा हूँ। मैं कॉल बाय वैल्यू से इस फंक्शन को बना रहा हूँ। int a, int b, int c, l इज इक्वल्स टू a, b इज इक्वल्स टू b। मैं चाहूँ तो यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ, उस वेरिएबल को चेंज करके हम w कर देते हैं, विथ कर देते हैं, और विथ w इज इक्वल्स टू b। यहाँ पर इंटीजर की जगह आप डबल लिख लीजिए, क्योंकि डबल में ही वैल्यू रहेंगी। जब हम डबल पास कर रहे हैं तो डबल से ही लें तो ज़्यादा फायदा होगा, नहीं तो आप यहाँ पे टाइप कन्वर्जन कर देंगे। टाइप कन्वर्जन हम नहीं सिखा रहे हैं अभी आपको। तो इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन void put data, वहाँ से हमने गेट कर लिया था डेटा को, अब यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ डेटा को। अब हम जो है L, W और H इन तीनों डेटा मेंबर्स को यूज़ करेंगे, ना कि A, B, C को। तो LWH मैं बता दूं आपको प्राइवेट मेंबर्स हैं। तो ये जो प्राइवेट मेंबर्स हैं ये सिर्फ उसी क्लास में यूज़ हो सकते हैं और कोई यूज़ नहीं कर सकता है। तो जो ये फंक्शंस हैं ये मैं इसी क्लास के अंदर बना रहा हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे void put data जो है मैंने उसी क्लास में बनाया है। अब यहाँ पर बात समझने की है, यहाँ पर मैंने उसके बाद उस क्लास को ख़त्म कर दिया है। void put data जो फंक्शन है उसको मैंने डिफाइन किया है उस क्लास के बाहर, पर मैंने उसको डिक्लेयर कर दिया था उस क्लास के अंदर। तो इसका मतलब ये है वो उस क्लास का ही मेंबर फंक्शन है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको मेंबर फंक्शन का यूज करना है उस क्लास के बाहर, तो हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है। जो पुट डेटा फंक्शन है वो बॉक्स क्लास का है, तो हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, यहाँ पे जो आपको डबल डॉट दिख रहे होंगे, ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है जिसको हम यूज करते हैं void बॉक्स। बॉक्स एक क्लास है, पुट डेटा का जो रिटर्नेबल वैल्यू है वो void है। तो void बॉक्स स्कोप रेजोल्यूशन पुट डेटा। तो अब हम इस तरीके से पुट डेटा को डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पर हम पुट डेटा को डिफाइन करते हैं, सी आउट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम एंडल। तो यहाँ पर ये वॉल्यूम प्रिंट करेगा। यहाँ पे वॉल्यूम को डिक्लेयर कर लीजिए और यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू असाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, L इंटू W इंटू H। तो यहाँ पर हमारी वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगी। अब L, W और H की वैल्यू हम मेन फंक्शन के थ्रू पास करेंगे पुट गेट डेटा फंक्शन के अंदर। तो A, B, C की जगह यहाँ से जो वॉल्यूम पास वैल्यू पास करेंगे वो वहाँ चली जाएगी और वहाँ से फिर L, W और H में असाइन हो जाएगी। और फिर L, W, H को हम पुट डेटा में यूज़ कर वॉल्यूम प्रिंट करा देंगे। बॉक्स B1 डॉट। अब जब हमें, अब आपको बात बता दूं, जिस तरीके से हम डेटा मेंबर्स को यूज करना है, जैसे मैंने आपको पहले प्रोग्राम में बताया था, अगर हमें डेटा मेंबर्स को यूज करना है एक क्लास के ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, तो ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट कर देंगे क्लास और वेरिएबल का नाम, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर B1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, तो B1 डॉट उस डेटा मेंबर्स का नाम। अब ऐसे ही हमें मेंबर फंक्शन को यूज करना है, तो B1 डॉट मेंबर फंक्शन का नाम। तो B1 डॉट
थोड़ा सा आपके समझ के लिए यहाँ पर मैंने नाम चेंज कर दिया है, ऊपर वाले फंक्शन का नाम पुट डेटा कर दिया, इसका गेट डेटा कर दिया है क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था नामों में। तो b1 डॉट पुट डेटा, तो पुट डेटा पुट कर दिया हमने वैल्यूज़ को 2.3, 5.3 और 6.3। ए की वैल्यू 2.3 हो गई, बी की वैल्यू 5.3 हो गई, सी की वैल्यू 8.3 हो गई। और यहाँ से वैल्यू पास हुई है एल, डब्ल्यू और एच में। एल, डब्ल्यू और एच की वैल्यू असाइन हो चुकी है करस्पॉन्डिंगली। और यहाँ से हमने b1 डॉट गेट डेटा को कॉल किया है, तो b1 डॉट गेट डेटा जो हमने इसमें वॉल्यूम कैलकुलेट करी थी वो भी कॉल हो चुका है फंक्शन, और यहाँ पर रिटर्न 0। तो हम b1 ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने ये दोनों काम किए हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इसका आउटपुट जनरेट होगा। ये हमारा आउटपुट जनरेट हो चुका है, यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हो चुकी है। जब आप कैलकुलेट करेंगे तीनों को मल्टीप्लाई करा के तो यही आंसर आएगा। तो ये था एक आपका जो प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में मैंने आपको समझाया स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के बारे में और दो फंक्शंस के बारे में। दो फंक्शंस पुट डेटा और गेट डेटा। पुट डेटा और गेट डेटा दोनों मेंबर फंक्शन है उस क्लास के। जो गेट डेटा मेंबर फंक्शन है मैंने उसको क्लास के बाहर डिफाइन किया है। क्लास के बाहर डिफाइन करने के लिए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ पड़ता है। और हमें अगर उन फंक्शंस को कॉल करना है मेन फंक्शन के अंदर तो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्लास की किसी भी चीज़ को एक्सेस करना है तो सिर्फ और सिर्फ उनके ऑब्जेक्ट्स ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें ये मेन मकसद मेरा ये था बताने का कि जो डेटा मेंबर्स हैं यहाँ पे वो प्राइवेटली असाइन हुए थे, तो प्राइवेटली सिर्फ वही मेंबर फंक्शन उन्हें यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बाहर उन एल, डब्ल्यू और एच को यूज़ करना चाहें तो हम नहीं कर सकते किसी भी हालत में, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटली असाइंड है। अगर हम प्रोटेक्टेड की बात करें तो प्रोटेक्टेड वो एक्सेस स्पेसिफायर होता है जो कि इनहेरिटेड क्लास में यूज़ आ सकता है। हम प्रोटेक्टेड के बारे में आपको आगे बताएंगे, जब आप इनहेरिटेंस के बारे में समझाएंगे हम आपको, तब वहाँ पर सिर्फ इनहेरिटेड क्लास में ही आपको प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स यूज़ आ सकते हैं। तो जब हम आपको इनहेरिटेंस पढ़ाएंगे तब प्रोटेक्टेड के बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको बताऊंगा फ्रेंड फंक्शन के बारे में, जिससे आप प्राइवेट मेंबर्स भी एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।